Welcome your social study class. Today we are going to start chapter number 14. Conquering distance. जो distances है हमारे, मतलब हम एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये सारी चीजें कैसे इजी होगी? जो हमारा ट्रांसपोर्ट है इसकी वजह से ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इजी होगी. So let's start. Open your page number 72, chapter number 14. People need to move from one place to another, like goods need to be traded and transported from a place. These need accept even in the earliest time. People जो है, जो इंसान है, उसको क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो एक जगह तो इंसान टिक कर नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ उसको पहुँचानी होती है. तो इस चीज़ की जो यहाँ से वहाँ जाने आने का ये जो प्रोसेस था, ये कब से स्टार्ट है? ये अर्लीस्ट टाइम से, यानी बहुत पहले एशियन टाइम से स्टार्ट है. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन. तो जब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आया, ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे देश का या किसी भी देश का, वो हमारे मतलब देश की ग्रोथ को बताता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है आपके देश में तो वो सारी चीज़ें क्या है बहुत अच्छी होगी, वहाँ पर उस नेशन की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होगी क्योंकि हम सारी चीज़ें आराम से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इधर से उधर भेज सकते हैं. हमको कहीं जाना है तो हम इजी वे में कहीं पे भी जाएंगे. आप देखते हैं ना कि जब आपको जाना होता है तो आप प्लेन का टिकट कराते हैं, ट्रेन का टिकट कराते हैं, आप अपने दादी मामा नाना के यहाँ पहुँच जाते हैं फटाक से. इसी तरीके से और कोई सामान पहुँचाना होता है तो कोरियर वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आराम से चली जाती हैं. तो ये क्या है, सब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ईजी हो गया है. In ancient time, men used to go from one place to another on foot. जब पुराना समय था तो वहाँ पर जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो क्या पैरों द्वारा जाता था, यानी पैदल यात्रा करता था. He used to carry his load to his back. वो जो लोड था यानी जो उसको सामान भी ले जाना होता था वो बैग में अपने मतलब पीठ पर लाद कर ले जाता था. थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, स्लेज गाड़ी बनाई, ऊँट कैमल्स को यूज़ किया, यानी एनिमल्स को यूज़ किया. और एनिमल्स जो है उनके ऊपर उन्होंने जो उनका लोड था, लोड था, वो उन्होंने उस पर लोड किया. फिर उनको एनिमल्स के साथ वो जाने लगे तो थोड़ा सा इजी हो गया उनके लिए कि उनको इतनी थकान नहीं होने लगी थी. तो आपको बोल दिया जाए कि आप सामान भी लाद दो और इसके बाद ऊपर आप जाने लग जाओ, चलो इतनी दूर, तो पॉसिबल नहीं होता है. फिर इसके बाद the domestication of animal introduced a new way to the lay of burden of transport and animal. तो फिर लोगों ने पालना शुरू कर दिया, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया और उनको फिर वो क्या ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करने लगे. इसके बाद अचानक से इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ. क्या हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ, यानी पहिए का आविष्कार हुआ. और पहिए के आविष्कार ने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में क्रांति सी ला दी गई. फिर द सेकेंड रेवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. जब सेकेंड रेवोल्यूशन हुआ तो स्टीम इंजन आया. स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया था, और जेम्स वॉट ने बनाने के बाद जो रेल की जो ट्रेन थी वो स्टीम इंजन के थ्रू चलती थी. टुडे वी हैव फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और टुडे आज हमारे पास बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ईजियर है. यानी हमारा जो जीवन है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत इजी हो गया है. जैसे आपके पास है, आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, आपको कहीं जाना है तो आप बाइक उठाते हैं, आपके पापा हैं या मम्मा है, स्कूटी उठाती, बाइक उठाती है और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं. आपको कहीं दूर जाना है तो आप ट्रेन और बसेस का यूज़ करते हैं. उससे ज़्यादा दूर जाना है, आपको किसी अनदर सिटी में जाना है या अनदर स्टेट में जाना है तो आप ट्रेन का यूज़ करते हैं. तो ये हमारी लाइफ को इसने ईजी बना दिया है. कितने तरह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं? फर्स्ट है रोडवेज. रोडवेज जो रोड में दौड़ती हैं ट्रांसपोर्टेशन, उनको हम कहते हैं रोडवेज. जो रोड होती हैं वो किससे बनती हैं? जो रोड होती है वो चौड़ी होती है, स्मूथ होती है और कंक्रीट से बनती हैं. द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं. उन्होंने ये जीटी रोड कहाँ से एक्सटेंड थी? कोलकाता इन इंडिया.
भारत में कोलकाता से और पाकिस्तान में पेशावर तक ये जीटी रोड गई है। इट वॉज अ मेजर ट्रेड रूट इन द रीजन, और ये मेजर ट्रेड रूट है, यानी इसमें व्यापार भी बहुत होता था। रोड्स कनेक्टिंग सिटीज विद इन द कंट्री, जो सिटीज को कनेक्ट करती हैं, रोड्स दूसरे स्टेट सिटीज को, जो सिटीज में कनेक्ट करती हैं आपस में सिटीज को, तो उनको क्या कहते हैं हम, एक्सप्रेसवे या हाईवे कहते हैं। फ्रीवेज क्या होता है? फ्रीवेज जो इंडिया इज कनेक्टेड बाय रोड्स टू नेबरिंग कंट्रीज, यानी जो नेबरिंग कंट्री के साथ भारत जो कनेक्ट करती है, यानी एक दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं फ्रीवेज। देयर आर सम फ्रीवेज। नंबर 7, read it to yourself. Then some important Indian roadways are Golden Coordinator System and New Highway System connecting all 4 metro cities. ठीक है, कोऑर्डिनेटर सिस्टम से 4 मेट्रो सिटीज कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो ये जो मेट्रो सिटीज हैं इनको जोड़ा हुआ है, इनकी लेंथ कितनी है? 5829 किलोमीटर। इसके बाद आया हमारा रेलवे जो है, रेलवे भी बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है और रेलवे सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रेन्स आर द चीप मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। दे हेल्प इन लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, वो बहुत लार्ज स्केल में, यानी बहुत सारी भारी मात्रा में पैसेंजर्स को और सामान को इधर से उधर करने में वो सक्षम होती हैं। अब पहले रेलवे जो था वो डीजल इंजन, स्टीम इंजन से चलता था, उसके बाद वो डीजल इंजन से चलने लगा, अब किससे चलने लग गया? इलेक्ट्रिक इंजन चलने लगा। टुडे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और आज भारत में, जो भारत है उसमें सबसे बड़ा, भारत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इन यूरोप एंड जापान मेजर सिटीज आर लिंक्ड बाय हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स, ये हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन से जुड़ी हुई है। द रेलवे नेटवर्क इन रशिया इन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, रशिया में भी सबसे बड़ा नेटवर्क है किसका? रेलवे का। द ट्रांस-साइबेरियन रेलवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। द ट्रांस-साइबेरियन रेलवे है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क है एशिया का। इट इज मेनली डबल ट्रैक, एक्चुअली इसमें क्या है? डबल ट्रैक है, रन फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग के से लेकर व्लादिवोस्टॉक की तरफ, ईस्ट की तरफ वो चलती है। ये लॉन्गेस्ट रेलवे है और इसकी दूरी कितनी है? किलोमीटर कितना है? 9289। देन लास्ट इज वाटरवेज जो पानी में चलते हैं, जैसे स्टीमर है, पानी वाले जहाज हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये किस में चलते हैं? इनको हम कहते हैं वाटरवेज। ट्रांसपोर्टेशन 3 ही तरह के होते हैं ना, एक रोडवेज होता है, एक रेलवे होता है और एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वाटरवेज होता है, एयरवेज होता है और रोडवेज होता है। Then waterways are the earliest means of longest distance transport. बहुत समय से पहले ही, बहुत पहले समय से ही जो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा रहा है। पहले लोग क्या करते थे? राफ्ट का यूज़ करते थे। जो राफ्ट होती है ना, वो जो वुड की बनाई जाती है नाव, उसको राफ्ट कहते थे। और टुडे वी हैव अ बिग कंफर्टेबल शिप। अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े शिप्स हो गए हैं जो स्टीम और डीजल से चलते हैं। The waterways have played an important role in man's life. जो waterways है वो मैन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। They carry heavy and bulky goods. हैवी और बल्कि यानी बहुत भारी जो चीज़ सामान होता है वो वाटरवेज के थ्रू इधर से उधर पहुँचाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेड्स यानी अनाज को भी इधर उधर ले जाया जाता है। और वाटरवेज ऑपरेट इन बिग रिवर्स। जो वाटरवेज होते हैं वो बड़ी बड़ी नदियों में ऑपरेट होते हैं, कैनाल्स बड़ी बड़ी नहरों में, बड़े बड़े झीलों में और लगून्स में वो ऑपरेट होते हैं। वी हैव मैनी सी पोर्ट। हमारे पास बहुत सारे सी पोर्ट भी इसका होता है बंदरगाह। हमारे पास बहुत सारे बंदरगाह है। वेयर शिप लोड्स एंड अनलोड गुड्स, जहाँ पर शिप जो है वो सामान को लोड करते हैं और उनको अनलोड भी करते हैं। जैसे कौन से हैं? मुंबई, कांडला, मैंगलोर, कोच्चि, ट्यूटिकोरियन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता, ये सारे जो है हमारे सी पोर्ट हैं। द सुएज कैनाल केम इनटू ऑपरेशन इन 1969।
जो स्वेज नहर है वो 1969 में ऑपरेशन में आई। इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी को लिंक करती है। द स्वेज कैनाल हैज शॉर्टेंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड लंदन बाय द 9700 किलोमीटर, यानी स्वेज नहर मुंबई और लंदन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको शॉर्ट करती है। इट हैज आल्सो रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड लंदन, और ट्रैवल टाइम भी जो मुंबई और लंदन का है उसको भी वो रिड्यूस करती है। द पनामा कैनाल, इसके बाद एक पनामा कैनाल है, ओपन इन 1914 में ओपन हुई। जॉइन द अटलांटिक ओशन, कहाँ पर ये जॉइन करती है? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। द कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो है ये 80 किलोमीटर लंबी है। इट कनेक्ट्स 160 कंट्रीज, ये कितनी कंट्रीज को कनेक्ट करती है? 160 कंट्रीज को कनेक्ट करती है। एंड 1700 पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इट इज टोल कैनाल, और यहाँ पर कितने हैं पोर्ट्स? 1700, जिसको हम टोल कैनाल भी बोलते हैं। The water was provided free highway provided by the nature. The highway needs to maintenance. The only thing required for water transport to work with boats. Types of ship, कितने तरह के शिप्स होते हैं? ओशन लाइनर आर यूज टू कैरी पैसेंजर एंड मेल, जो ओशन लाइनर होते हैं वो पैसेंजर और मेल को कैरी करते हैं। लग्जरी शिप में क्या होता है? These are basically fun trip meant for, यानी इनमें सब फन होता है, यानी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनमें बहुत फन होता है, बहुत सारे लग्जरियस आइटम होते हैं सारे शिप में। देन थर्ड इज कार्गो शिप, कैरी गुड्स। कार्गो शिप में वो कौन कौन सी चीज़ें ले जाते हैं? कॉटन की, जूट की, वूल की, टबैको की। एंड बिग एंड स्पेशल शिप विच आर बिल्ड एंड यूज्ड टू कैरी मिनरल ऑयल्स, और कुछ ऐसा शिप होते हैं बिग और बड़े जो मिनरल ऑयल्स को ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टैंकर्स। क्या कहते हैं? टैंकर्स कहते हैं। देन लास्ट इज एयरवेज। जो एयरवेज है, एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको पता है, प्लेन सबसे तेज चलता है। अमेरिकन ब्रदर्स विल्बर राइट एंड ओलिवर राइट फर्स्ट डेवलप एन एरोप्लेन, विल्बर राइट और ओलिवर राइट ने एरोप्लेन का डेवलपमेंट किया था। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन लंदन एंड पेरिस, जो एयर सर्विस है वो लंदन से पेरिस तक स्टार्ट हुई थी 1990 में। द अर्लीस्ट कंट्री टू ऑपरेट एयरलाइन वर ब्रिटेन, फ्रांस एंड द यूएसए वेयर द फर्स्ट प्लेस वर डेवलप्ड। और ये जो टू ऑपरेट एयरलाइंस पर ब्रिटेन ने ऑपरेट की थी फ्रांस और यूएसए के बीच, वेयर द फर्स्ट प्लेस वर डेवलप्ड, जहाँ पर पहला प्लेन डेवलप हुआ था। Now a network of air routes cover almost all the countries in the world. तो जब हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है, जहाँ अभी बहुत दूर का एरिया या हमारा टाइम बचाने के लिए हमको बहुत जल्दी पहुँचना होता है कहीं पर, तो क्या होता है हम एयरवेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि एयरवेज जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसको किसने बताया था? विल्बर राइट ने और ओलिवर राइट ने इसको बनाया था। So children, we have completed this chapter. Read the chapter thoroughly and see the exercise. I'll send you question answer by WhatsApp. Bye bye children. Stay home, stay safe.